बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं। उनमें शासन और प्रशासन का भय पूरी तरह समाप्त है। यही कारण है कि आए दिन अपराधियों द्वारा वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। तफ्तीश में देखिए, राजधानी में दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या। दोस्त ही बना दोस्त का हत्यारा। मामूली बात पर दो दोस्तों में हुई बकझक। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की कर दी पिटाई। नाराज दूसरे दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या। ईंट पत्थर से पीट पीट कर हत्या। पटना सिटी में अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं। उनमें शासन और पुलिस प्रशासन का भय पूरी तरह समाप्त हो गया है। अपराध का ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के सक्का टोली मोहल्ले का है, जहां आपसी विवाद में दोस्तों ने ही ईंट पत्थर से पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मृतक की पहचान आलमगंज के सक्का टोली निवासी मोहम्मद अशरफ के रूप में की गई है। गाड़ी मिला कि अरे अशरफ भाई आपको भाई को मार रहा है, तो जाके मैं बचा लीजिए। तो मिला, अरे भाई ये खाए हुआ लड़का थोड़ी उड़ना है। तो वो लड़का लोग गया उसको देखने के लिए, हम तो देखा वो मरते ऐसे नाले में गिरा हुआ। तो हम जब उसको उठाया तो देखा वो मर चुका था। तो फिर उसको देखा, उठा के लाया तो घर पे देखा कि देखें ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो घर वाला कहेंगे कि ठीक है सूचना करो पुलिस को। सूचना किया पुलिस को, तो पुलिस आया तो वो अपने ये किया। परिजनों का कहना है कि मोहम्मद अशरफ अपने दोस्त मोहम्मद खुशनुद के घर एक श्राद्ध समारोह में भाग लेने गया था। श्राद्ध समारोह में भाग लेकर वो अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी मोहम्मद खुशनुद के साथ बकझक हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। मोहम्मद अशरफ द्वारा पिटाई किए जाने से नाराज मोहम्मद खुशनुद ने अपने दो अन्य साथी मोहम्मद सैयद और मोहम्मद सुलेमान के साथ मिलकर ईंट पत्थर से पीट पीट कर मोहम्मद अशरफ की हत्या कर दी और उसके शव को नाले में फेंक दिया। पूरे मामले पर पूछे जाने पर आलमगंज थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए आरोपी मोहम्मद खुशनुद और मोहम्मद सैयद को गिरफ्तार कर लिए जाने की बात दोहराई है। वहीं एक अन्य फरार आरोपी मोहम्मद सुलेमान की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सघन छापेमारी अभियान में जुटी है। अशरफ के जो परिजन हैं उनके द्वारा भी बताया गया है कि वो बीते रात्रि अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकले थे और घर के बाहर में ही सक्का टोली चौराहा के पास में मारपीट की घटना हुई, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। कारण कुछ सामने नहीं आया किस कारण से उसकी मृत्यु की गई। चारों दोस्त जो है बहुत चारों दोस्त का उठना अपना साथ में था और बताया जाता है कि उनके परिवार बताया जाता है कि शायद एक दूसरे के बीच में गाली गलौज होने लगी और गाली गलौज के बढ़ते बढ़ते वो मारपीट पर आ गई। मारपीट करने के क्रम में तीन दोस्त मिलकर एक व्यक्ति की मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार मोहम्मद अशरफ की हत्या मामूली बात में दोस्त ने ही अन्य दोस्तों के साथ मिलकर कर दी। हालांकि पुलिस मामले में पूछताछ के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामला कोई पुरानी रंजिश का तो नहीं है। अगर मोहम्मद अशरफ की हत्या मामूली विवाद में दोस्त के द्वारा की गई है, तो ये हत्या उस दोस्ती के रिश्ते की भी है जिसकी मिसालें दी जाती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। सहरसा में पिछले 4 से 5 दिनों के भीतर हत्या की 3 वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। 15 अगस्त से 18 अगस्त के बीच हुई 3 हत्याओं ने सहरसा पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तफ्तीश में देखिए, हत्या की 3 वारदातों से सहमा सहरसा। सहरसा में अपराधियों का राज। 5 दिनों में 3 लोगों की हत्या। हत्या की वारदातों से सहमा सहरसा। सहरसा पुलिस पर उठने लगे सवाल।
अपराधियों पर नकेल कसना पुलिस की चुनौती। बिहार के सहरसा में अपराधियों का हौसला सातवें आसमान पर है। जिले में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 15 अगस्त से 18 अगस्त के बीच अपराधियों ने सहरसा में अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन महिषी थाना क्षेत्र के गेमरोहो गांव में अपराधियों ने 26 वर्षीय अजीत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ खूब हंगामा किया। एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी के पहुंचने पर भी ग्रामीण शांत नहीं हुए, जिसके बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से लौट रहे सहरसा जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने 1 घंटे तक रोके रखा और बाद में एसपी राकेश कुमार दल बल के साथ वहां पहुंचे और लोगों की मांग पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसपी राकेश कुमार के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। महिषी थाना अंतर्गत आज सुबह जो है गोली मारकर एक व्यक्ति की नवयुवक की हत्या की गई है। इसमें शुरुआती स्तर पर अभी 3 लोगों को मौका वारदात से ही डिटेन किया गया है। 24 घंटे के भीतर अपराधियों ने हत्या की एक और वारदात को अंजाम दिया। 16 अगस्त को सदर थाना क्षेत्र के नरियार में 55 वर्षीय बुजुर्ग सुखदेव रजक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस निर्मम हत्या को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के बेटे की माने तो सुखदेव रजक खाना खाकर सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने दबिया से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। हत्या की जानकारी मिलने के बाद घटना स्थल पर सदर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए। एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने घटना की वजह आपसी रंजिश बताया है। पुलिस ने एक पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सुबह 6 बजे हमको वाइफ के द्वारा मोबाइल से कॉल किया गया कि इस तरह का बात है, तो पिताजी को कोई निराशा से या कोई चीज से गला दाब के मार दिया। सहरसा सदर थाना अंतर्गत नरियार वार्ड नंबर 2 में सुखदेव रजक नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है और हत्या के संबंध में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। सहरसा में हत्या की तीसरी वारदात 18 अगस्त की है, जब अज्ञात अपराधियों ने एक तांत्रिक अशोक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के पुत्र ने बताया कि लगभग 4:30 बजे आरण से उनके मित्र से मोबाइल पर बात हुई थी, जिसके बाद वे आरण जाने की बात कहकर घर से निकले थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि अशोक सिंह की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मृतक अशोक सिंह कब और किसके साथ आरण आए थे, इस बात का पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। ऐसे घर पे झाड़ फूक करता था, घर पर भी भीड़ लगल रहता था। उसके बाद उसको बुला करके ले गया वहाँ पर, और उसके बाद जो है सो झाड़ फूक वहाँ भी ठीक ठाक करके आता था। सहरसा में एक के बाद एक हत्या के 3 मामलों से लोग सख्ते में हैं। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सहरसा पुलिस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि उसने अजीत यादव हत्या मामले में 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल 5 फरार हैं। वहीं बुजुर्ग सुखदेव रजक हत्या मामले में भी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक अशोक सिंह हत्या मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हत्या की इन वारदातों को लेकर पुलिस कार्रवाई के लाख दावे करे, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? क्या सहरसा पुलिस के पास इसका जवाब है? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। कोडरमा में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। जिस मां ने अपनी ममता की छाव में बड़े प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा किया, उसकी शादी करवाई, उसी कलयुगी बेटे ने शराब पीने के बाद पैसे नहीं देने पर अपनी मां की हत्या कर उसे सदा के लिए मौत की नींद सुला दी। यही नहीं, उसने अपनी पत्नी की भी गला दबाकर मारने की कोशिश की। मां की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसे, पैसे नहीं देने पर रॉड से सिर पर मारा।
गुस्से में पत्नी को भी मारने की कोशिश। मां की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार। कोडरमा के मरकच्चो थाना इलाके के राजा रायडी गांव की घटना ने मां बेटे के रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया है। पवन देव दास नाम के 27 साल के युवक ने अपनी 60 साल की मां चंदवा देवी की लोहे की रॉड से मार मार कर हत्या कर दी। हत्यारा युवक यही नहीं रुका, उसने अपनी पत्नी की भी गला दबाकर जान लेने की कोशिश की, लेकिन पत्नी बबीता देवी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। मां की हत्या के आरोपी बेटे पवन देव दास की पत्नी बबीता देवी ने बताया कि उसका पति शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था। बबीता देवी की सास मृतक चंदवा देवी के 2 पुत्र हैं। एक बेटा कोलकाता में काम करता है, जबकि दूसरा बेटा पवन देव दास घर पर ही रहता है। चंदवा देवी कुछ दिन पहले कोलकाता में काम कर रहे बेटे से 60,000 रुपए लेकर घर आई थी, जिसका पता शराबी बेटे पवन को चल गया। फिर क्या था, पवन देव ने शराब पीने के लिए अपनी मां से पैसे मांगे और जब मां ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो गुस्से में आकर लोहे की रॉड से मां के सिर पर मारने लगा। और अनाप शनाप ये इतनी पूरा मतलब दिमाग जैसे वो कभी कभी ठीक हो जाले और कभी कभी दूसरे जैसे बोले लागू। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची मरकच्चो थाना के पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मां की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना प्रभारी उत्तम वैद्य ने बताया कि राजा रायडी गांव के ग्रामीणों द्वारा महिला की हत्या की सूचना दी गई। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घरेलू विवाद को लेकर अपनी मां की हत्या शब्बल से मार के तथा अन्य कोई कड़ा वस्तु से मार के कर दिया है। बहरहाल इस घटना से इतना साफ हो गया कि कलयुग अपने परवान पर है। न्यूज़ 18 के लिए कोडरमा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बेतिया में दबंगों ने एक प्रेमी युगल की पिटाई के बाद दोनों की जबरन शादी करा दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। तफ्तीश में देखिए बेतिया में दबंगों की करतूत। बेतिया में दबंगों की करतूत। पिटाई के बाद प्रेमी युगल की कराई शादी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना बेतिया में सामने आई है, जहां दबंगों ने खंभे में बांधकर एक प्रेमी युगल की जमकर पिटाई कर दी। जब दबंगों का इतने से भी मन नहीं भरा तो जबरन दोनों की शादी करवा दी। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो 8 जून की बताई जा रही है। घटना मुफस्सल थाना क्षेत्र के चरगाहा गांव की है। बताया जाता है कि खिड़की लगाने के लिए महिला ने एक मिस्त्री को अपने घर बुलाया था। तभी इस दौरान कुछ लोग घर पर अचानक पहुंच गए और गलत आरोप लगाकर गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद दोनों को घसीटते हुए घर से मंदिर ले गए, जहां बांधकर रॉड से उसकी जमकर पिटाई की गई। बताया जाता है कि महिला पहले से शादीशुदा है, जिसके 3 बच्चे भी हैं। महिला का पति दूसरे प्रदेश में रहकर काम करता है। महिला पर गलत आरोप लगाते हुए दबंगों ने घर आए मिस्त्री से उसकी जबरन शादी करवा दी। इस दौरान भारी संख्या में गांव के लोग मौजूद थे। वायरल वीडियो में पुलिस की मौजूदगी भी साफ नजर आ रही है।
दबंगों के डर से पीड़िता अपने मौसी के घर मोतिहारी चली गई थी। घटना के कई दिनों बाद पीड़िता थाने पहुंची और दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 17 अगस्त को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पीड़िता ने विश्वनाथ यादव, सरोज ठाकुर, अर्जुन पटेल, मंटू पटेल और जितेंद्र यादव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद छापेमारी कर पुलिस ने एक आरोपी विश्वनाथ यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मामले में बनाए गए नामजद आरोपी जितेंद्र यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठाते हुए निर्दोष लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने भी दोनों की शादी कराने का आरोप पुलिस पर लगाया। घटना के बाद पुलिस दोनों को अपने साथ लेकर गई थी। इनकी माने तो वायरल वीडियो में पुलिस की मौजूदगी साफ दिख रही है। यदि पुलिस को सब कुछ पता था तो फिर घटना के 2 माह बाद तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब जाकर पुलिस की नींद टूटी है। पुलिस पर सवाल उठाते हुए आरोपी ने कहा कि जो लोग इस वायरल वीडियो में दिख रहे हैं उन पर केस ही नहीं किया गया है, जबकि जो लोग वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ बिना कोई जांच किए ही प्राथमिकी दर्ज की गई। एक चरगाह में 2 महीना पहले प्रेम प्रसंग वाला मैटर आया था, जिसमें गांव के लोगों ने उन लोगों को पकड़ा था लोग, जिसमें 200 ग्रामीण से ज़्यादा लोग था। ज़्यादा लोग के उसमें जो वीडियो में है उन लोग पर FIR नहीं हुआ है, और जो वीडियो में नहीं है उस पर FIR हुआ है। तो पुलिस शादी कराया है, गांव के लोग 250 था, और मारने में करीमन था, पहले मारे हैं वही। करीमन को मारने के बाद बसंत लिखवा रहे थे, मिंटू लिख रहे थे। ये मिलकर शादी कराया है लोग। झूठा केस हुआ है दूसरे लोग पर, जिस पर जो आदमी मारा है उसका केस नहीं है, अब जो आदमी नहीं मारा है उस पर केस किया गया है। बहरहाल पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों द्वारा जबरन महिला की शादी कराए जाने का वीडियो सामने आते ही बेतिया पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर पाती है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। ससुराल आए एक शख्स की उसकी पत्नी से विवाद हो जाता है, उसके बाद वो अपने घर लौट जाता है, लेकिन 2 दिन बाद वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के जोलडीह गांव के पास जंगल में पेड़ पे लटका शव मिलता है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या कर शव पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। ससुराल आए शख्स का जंगल में मिला शव। शराबी पत्नी से विवाद के बाद जा रहा था घर। चरवाहों ने पेड़ से लटके युवक का शव देखा। मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मौत के रहस्य की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। पुरुषों द्वारा शराब का सेवन करने और घरेलू विवाद खड़ा करने की कई खबरें आए दिन सुनने को मिलती है, लेकिन चतरा में एक शराबी महिला ही घरेलू विवाद की जड़ है। ससुराल आए शख्स ने अपनी पत्नी के शराब की बुरी लत को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया और इसके लिए विवाद भी हुआ, लेकिन पति असफल रहा और आखिर में बिना पत्नी के ही अपने घर लौट गया। फिर अचानक पेड़ से लटका उसका शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हम लोग के कल दिन में जैसे गांव वाला जो किया गया बकरी को चलवाने के लिए, तब देखा तो हम लोग के जानकारी करा, तब हम लोग देखे। आइए अब मामले को जरा तफसील से जानते हैं।
दरअसल चतरा जिले के राजपुरा थाना क्षेत्र के कुलडी गांव निवासी जीतन भुइया के पुत्र कनौरी भुइया 5 दिन पहले पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल सुरहुद आया था, जहां पत्नी के साथ उसका विवाद हो गया। ग्रामीणों के अनुसार कनौरी की पत्नी शराब का सेवन करती थी, जो कनौरी भुइया को पसंद नहीं था। शराब छोड़ने के लिए कहने पर ही उसकी पत्नी का उसके साथ विवाद हुआ था। पत्नी से विवाद के बाद युवक ससुराल से चला गया, लेकिन ससुराल से वापस घर जाने के करीब 2 दिन बाद उसका शव सुरहुद गांव के पास जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। मृतक के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि रक्षाबंधन के बहाने से अपने ससुराल गई मृतक की पत्नी ने अपने पति को धमकी दी थी कि मुझे लेने आओगे तो वापस बच के नहीं जाओगे। घर से निकल रहे आज 8 बजे भेला एक निकल के जाती है हम ससुराल परिवार के लावेले फिर गेलिया से ना अल अभी फिर जाइए लावेले तो एक परिवार तहने बोल के निकल कि अभी तू अभी ने वहाँ शुरू ने तो तोरा अभी यहाँ कुलडी तोरा घूरे के ना रहल दबो। कुछ बात हुआ ना हुआ था, राखी बांधे करके आया बहाना करके, ये बहाना करके राखी बांधे करके कि हमरा ज्यादा रखे बांधे हम रखे बांध के फिर चल लेबू। रखिया बांध के फिर ना गए फिर फेरा लिए तो ना गए तो फिर एल तब आज 8 बजे भेला एक लाश तो मरा हुआ दिखा दिया सर। पूरा कनबोजा दुकुर बलेडा रहा है, दांत तो एको नहीं है, आग भी नहीं गमा रहा उसको। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजने के बाद मामले की जांच में जुट गई। पुलिस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। जोलडीहा के भूरी टावर से बरामद किया गया है, जिसका अंत परीक्षण के लिए हम सदर अस्पताल चतरा भेजे हैं। जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पारिवारिक कलह की वजह से युवक ने आत्महत्या की है, तो फिर उसके चेहरे के क्षतिग्रस्त होने के आरोपों के पीछे क्या राज है। लिहाजा ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का, पुलिस की गहन जांच के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सूर्यकांत की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।